जी महाराज जब इसको लेके चले तो इस पर्वत ने हनुमान जी से ये शर्त लगाई कि मुझे तुम भगवान का दर्श कराओगे। बोले मैं आपको भगवान का दर्श कराऊंगा। हनुमान जी इसको लेके चल दिए। जब चले हनुमान जी तो जब यहां ब्रज में आए हनुमान जी इसको लेके ऊपर से जब जा रहे थे आकाश मार्ग से पर्वत को लेकर तो राम जी की आज्ञा हो गई कि कार्य पूर्ण हो गया, समुद्र बन गया, पुल बन गया समुद्र के ऊपर, पुल अब जरूरत नहीं है। तो हनुमान जी ने इसको यहां ब्रज में रख दिया इस गांव में। इसकी महिमा अपरंपार है। लाखों लाखों लोग इसकी राधे राधे वृंदावन के वृक्ष पे मरम न जाने को, डार डार और पात पात पर राधे राधे हो। तेरी साथ को सिखिए परिक्रमा, तेरी साथ को सिखिए परिक्रमा, तेरी साथ को सिखिए परिक्रमा, तेरी साथ को सिखिए परिक्रमा। अपने भक्तों के हृदय में बसे गिरिराज महाराज की महिमा अपरंपार है। गिरिराज महाराज अपने सच्चे भक्तों का हमेशा ख्याल रखते हैं। यही कारण है कि भक्त श्रद्धा और भक्ति के साथ उनके दरबार में आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण होने का वरदान साथ लेकर जाते हैं। जय श्री कृष्ण, जय गिरिराज महाराज। मुरली मनोहर के चरण जहां जहां पड़े वो स्थान पूजनीय बन गया। गोवर्धन धाम में साक्षात श्री गिरिराज महाराज का वास है। इसी कारण यहाँ की महत्ता आदिकाल से अब तक है। धन्य है श्री कृष्ण, वंदनीय है उनका ये तीर्थ। के दर्शन में आज बस इतना ही। नमस्कार। लेके आया हमरे लिए। राजरतन ये हमरे किसका राजरतन डिटर्जेंट पाउडर एवं केक, हमारा प्यार आपका विश्वास। जो भी देखे बस देखता रह जाए, जब त्वचा गुनगुनाए, ओ बादल पंछी मौसम सब मिलकर गाए, जब त्वचा गुनगुनाए, तेरे रूप की धूप से रोशनी भी शर्माए, जब त्वचा गुनगुनाए। कोकोनट के गुणों वाला वीनस सोप त्वचा को बनाए कोमल और खूबसूरत। अब त्वचा को गुनगुनाने दो। यूपी और उत्तराखंड के 88 जिले, इन जिलों में होती है सैकड़ों खबरें हिमालय की हो या ताज नगरी की, खबरें राजनीति की हो या व्यापार की, सबसे पहले सबसे खास हम लाएंगे आपके पास के न्यूज खबरों का साथी। खबरों की भीड़ में आपकी खबर होगी सबसे आगे। सच और आपकी जिद आपके चैनल पर दिखेगी सबसे पहले। हम बनेंगे आपके साथी, क्योंकि हम हैं खबरों के साथी। जेठ की दोपहर या फिर पूस की रात, शहर की रंगीनी या फिर गांव की बात, के न्यूज खबरों का सारथी। बिगड़ा हुआ हो तन, उलझन में हूं मन, बेकार है कमाना धन, कीजिए अपनी सुबह सेहत के नाम। देखिए फिट है
तो हिट है। के न्यूज खबरों का साथी। देखा कि न्यूज में हो देखा शर्मा। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। ये न्यूज खबरों का सारथी। देखिए श्री परम पूज्य ठाकुर जी महाराज के श्रीमुख से अमृतवाणी सुबह 6 बजे सिर्फ के न्यूज पर। जेठ की दोपहर या फिर पूस की रात, शहर की रंगीनी या फिर गांव की बात, के न्यूज खबरों का सारथी। नेताओं की बोल। किसी सरकार ने नहीं ध्यान दिया, ये सरकार ध्यान देने जा रही है। काज काज का हाल। समाजवादी पार्टी को उसके लेकर के उसने तो 6 महीने की भूख मांगी है। आम आदमी को सरकार से क्या है मुलाल। सब देखिए, सच देखिए, के न्यूज खबरों का साथी। खबरों की भीड़ में आपकी खबर होगी सबसे आगे। सच और आपकी जिद आपके चैनल पर दिखेगी सबसे पहले। हम बनेंगे आपके साथी, क्योंकि हम हैं खबरों के सारथी। सत्ता की कुर्सी से लेकर खेल के मैदान तक, अपराध की गलियों से लेकर फैशन की दुनिया तक, व्यापार की उलट पलट से लेकर फिल्मी हलचल तक, देखिए के न्यूज खबरों का सारथी। नमस्कार, के मॉर्निंग में आपका स्वागत है। मैं हूं तुलिका दीक्षित। सबसे पहले आपको रूबरू कराएंगे सुबह की कुछ बड़ी खबरों से और साथ ही ये भी बताएंगे कि कैसा रहेगा आज आपका दिन। इसके अलावा ये भी दिखाएंगे कि योग के जरिए आप अपने आप को कैसे रख सकते हैं फिट, और ये भी बताएंगे कि आपका दिन कैसा होगा। तो 3 सेगमेंट्स हमारे के मॉर्निंग में। सबसे पहले बात होगी सबसे बड़ी खबर की, इसके बाद बात होगी आपकी सेहत से जुड़ी हुई, और ये भी बताएंगे कि आपका दिन कैसा होगा। इसके लिए हम आपको लेके चलेंगे अपने आचार्य जी के पास। तो 3 सेगमेंट्स के मॉर्निंग में सबसे पहले बात आपकी सबसे बड़ी खबर की। लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों ने एनसीटीसी पर जताई आपत्ति। चिदम्बरम ने कहा इसके लिए देश को चुकानी पड़ेगी भारी कीमत। कूड़े से बिजली बनाने की तैयारी में यूपी सरकार। नगर विकास मंत्री ने योजना पर विस्तार से की चर्चा। यूपी के कृषि राज्य मंत्री समेत 4 विधायकों को लोकायुक्त ने किया तलब। प्रतिबंधित संस्था से काम कराने का लगा आरोप। बुलंदशहर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। नक्सलियों से हथियार खरीदने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। और देहरादून में आरपीएफ ने पेश की मिसाल। ट्रेन में छूटा 4 लाख रुपयों से भरा बैग किया वापस। और सबसे पहले बात सबसे बड़ी खबर की। आंतरिक सुरक्षा पर हुए मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों ने राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधी केंद्र एनसीटीसी के संशोधित प्रारूप को
भी संघीय ढांचे के विरुद्ध और राज्यों के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप करार देते हुए नकार दिया है। तो कुछ कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों ने भी इस पर और विचार करके सुरक्षात्मक उपाय करने की जरूरत बताई। इस बीच केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने आगाह किया कि अगर एनसीटीसी नहीं बना तो देश को भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। मुख्यमंत्रियों को मनाने के लिए गृह मंत्रालय ने एनसीटीसी के कई प्रावधानों को पहले ही हल्का कर दिया था। इसको लेकर सुरक्षा एजेंसियां पहले से नाराज थीं। तो बड़ी खबर हमारी आज की ये है कि जो आंतरिक सुरक्षा को लेकर दिल्ली में बैठक हुई थी उसमें एक एनसीटीसी को लेकर आम सहमति नहीं बन पाई है। गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों ने एनसीटीसी को नकार दिया है। वहीं कुछ कांग्रेसी मुख्यमंत्री भी इससे संतुष्ट नजर नहीं आए। पी चिदम्बरम का कहना है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री एनसीटीसी को नकार रहे हैं इससे देश को भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। और इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे पॉलिटिकल एडिटर दुर्गेन सिंह चौहान जी। दुर्गेन जी, एनसीटीसी को लेकर आम सहमति नहीं बन पा रही है। हाँ, वाकई जिस तरीके से इसका मकसद तो तुलिका मुझे नजर आ रहा है कि बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से आतंकवाद हावी हो रहा है, नक्सलवाद हावी हो रहा है, तो आंतरिक सुरक्षा को लेकर गंभीर खतरा है। जितना हमारी सीमाएं असुरक्षित हैं उसी तरह हमारा जो हमारा देश के अंदर है जो आंतरिक सुरक्षा का मामला है वो भी बेहद गंभीरता से इसको लेना होगा। और वहां भी खतरे लगातार बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो हमारे दुश्मन सीमा पर हमसे नहीं लड़ पा रहे हैं, पार नहीं पा रहे हैं, तो वो किसी न किसी तरीके से अस्थिरता फैलाकर अपने लोगों को भेजकर हमारे यहाँ नक्सलवाद, आतंकवाद इसको बढ़ावा दे रहे हैं। जो नेशनल सेंटर फॉर टेररिस्ट कंट्रोल जो आतंकवाद विरोधी केंद्र बनाने की बात कर, एक सेंटर बनाने की बात की गई है, ये एक अच्छी पहल है, लेकिन राज्यों को लग रहा है कि उनके अधिकार में अनाधिकार कुचेष्टा है। तो वाकई इसमें केंद्र और राज्यों को दोनों को विरोध करने के बजाय वो दोनों सहमति की बात करें। जैसे राज्य विरोध करने लगते हैं केंद्र के हर कदम का, लगभग आप देखिए जितने भी मामले आज तक आए हैं या जो भी प्रपोजल आए हैं उसमें तत्काल राज्य उसको अपने अधिकारों में कटौती मान लेते हैं और संघीय ढांचे का हवाला देने लगते हैं। जितने भी मामले अब तक हमने देखे हैं सब में यही है कि संघीय ढांचे पर चोट है, राज्यों के अधिकार में कटौती। अब इन सब चीजों से उबरना होगा राज्यों को भी और केंद्र को भी वाकई साफ मनसा के साथ, जैसे पी चिदम्बरम ने कहा, तो मनसा साफ रखते हुए बिल्कुल साफ मनसा के साथ बिना किसी राग द्वेष के मिलजुल कर इसे अमल पर लाना होगा। तभी आतंकवाद और नक्सलवाद और जितने आंतरिक सुरक्षा को लेकर जो भी चुनौतियां हैं उनसे हम मुकाबला कर सकेंगे। जी दुर्गेन जी, सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि आंतरिक सुरक्षा बहुत गंभीर मामला है। कल इसको लेकर दिल्ली में एक मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई थी, लेकिन जिस तरह से अलग अलग मुख्यमंत्रियों ने प्रेस वालों से मुखातिब होकर अपनी बातें रखी तो एक चीज साफ स्पष्ट आई कि यहाँ पे भी राजनीति हो रही है, आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा कहीं बहुत पीछे चला गया है। बिल्कुल ये सच है तुलिका, और ये नजर भी आया करोड़ों करोड़ जनता ने हिंदुस्तान के जिन्होंने टीवी देखा होगा इस बैठक के बाद जो भी सामने चीजें आई उसमें ये सब साफ दिखा। लेकिन अपना अपना राग अलापने के बजाय, मैं फिर कहूंगा जैसे मैंने अभी कहा कि अपना अपना राग अलापने के बजाय, देखिए हर राज्य का मुख्य जो रीजनल पार्टियां हैं जहां उनके मुख्यमंत्री हैं और वही सब करता धरता है, वो अपनी राजनीति चमका रहे हैं, लोकसभा चुनाव करीब है, तो आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा जिसपे बेहद गंभीरता से बहस होनी चाहिए, जिसपे कोई बयानबाजी इस तरह की नहीं होनी चाहिए ताकि प्रयासों को झटका लगे। तो ये बिना किसी राग द्वेष के, बिना किसी राजनीतिक कहीं बिना वोट बैंक देखे हुए, देखिए सबसे बड़ी बात जो समस्या आती है कि जहां क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो वोट बैंक सबसे पहले दिखने लगती है। उनको लगता है कि ये जो केंद्र सरकार का कदम है या जो इसको हवाला तो संघीय ढांचा का देती है, लेकिन उन्हें फिक्र अपने वोट बैंक की रहती है, तो वो उस पर निशाना लगाने लगती है। इसमें क्या होता है कि देश की सुरक्षा, देश हित, ये सब पीछे चला जाता है। तो वाकई जो इसमें जिस तरीके से ये सामने आया उसमें राजनीति ज्यादा नजर आ रही थी, एकजुटता और इसमें इसके प्रति एक मनसा। उन्होंने अपना कर्तव्य मान लिया कि हम विपक्ष में हैं, हम कांग्रेस नीति सरकार का हिस्सा नहीं है, घटक दल नहीं है, हमें विरोध आंख बंद करके हमें विरोध करना है, ना कि इसमें कुछ सोचना समझना नहीं, केवल हमें चिल्लाना है कि ये गलत है और गलत है। ये रवैया
राजनीतिक दलों को छोड़ना होगा और अलग अलग राग अलापने की जगह बेहतर होता कि सभी मुख्यमंत्री एक साथ आते और एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और ये बताते कि भाई एक ही साथ एक जगह इकट्ठा होकर सब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते कि नहीं ये खराब है और इसके फला बिंदु गड़बड़ है, ये फला बिंदु स्वीकार नहीं है। ये सब हम एक साथ सहमत होकर कह रहे हैं, ना कि एक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री अलग कह